Biparjoy has essentially left a trail of destruction. It has brought down 500 plus odd trees. Electric poles have come down at various places across Gujarat. The snapping up of supply of power to around 900 plus villages. But today, Sudha, we're going to talk about two sides of this severe cyclone. Absolutely, Kabir. Two sides of this severe cyclone called Biparjoy. One is the fury of nature, which you're seeing on your screen right now, and the other, the readiness of teams to handle any such emergencies. गुजरात के कक्ष में जो तूफान आया है उसका असर अब कैसे देख रहा है कक्ष, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त कक्ष के मांडवी के एक हेल्थ डिपार्टमेंट की रेसिडेंशियल कॉलोनी में मौजूद हैं और हालात क्या है इस पानी के जरिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ कमर तक पानी इन घरों के अंदर भर चुका है और ये रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं। थोड़ा सा बाहर आइए हरीश और ये दिखाने की कोशिश करिए कैसे अपने घरों के फर्स्ट फ्लोर पे लोग इस वक्त मौजूद हैं और नीचे के घरों में लोग ताला बंद करके या तो जा चुके हैं या तो जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है वो मजबूरन इन घरों में रहने को मजबूर है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। देखिए मैं कहां पर खड़ा हूं, सबसे पहले वो देखिए मैं आधे कमर तक डूबकर पानी में खड़ा हूं और इस परिवार तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका दर्द आप तक पहुंचा सके। ये देखिए किचन की तस्वीरें हैं, एक और घर आपको दिखाते हैं। ये किचन की तस्वीरें हैं। किचन से नीचे का जितना सामान था वो हटा कर इन्होंने स्लैब पर रख दिया है। फ्रिज को आपने चारपाई पर रख दिया। ये देखिए ये हालत है, फ्रिज को इन्होंने चारपाई पर रख दिया और ये बाथरूम का एरिया है, यहाँ भी पानी लबालब भरा हुआ है। आप ये देखिए लगभग आधा फीट पानी घरों में इस वक्त तैर रहा है और पानी की स्थिति देखिए। लोग कैसे रहें ये बड़ा सवाल है। तो नुकसान आपका ज्यादा हो गया। हाँ बहुत सारा नुकसान हो गया है हमारा, ज्यादा नुकसान हो गया। क्या करेंगे अब? बस अब तो पहले सब कुछ बाहर निकलने का जो हो जाए, मतलब पानी तो पहले तो पूरा घर साफ करने की कोशिश करेंगे, बाद में अपने सामान के बारे में सोचेंगे। बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद अब कहां कितना इम्पैक्ट हुआ है ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम गुजरात के कक्ष के मांडवी पोर्ट के ठीक बाहर मौजूद है क्योंकि यहाँ पर जहाज़ों के निर्माण का ये बड़ा केंद्र है और देखिए कि जैसे जो जहाज बन रहे थे उनको भी तूफान ने कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले इस जहाज का मुंह दिखाइए, जो पानी का जहाज यहाँ पर बन रहा था लगभग ये पूरा होने को था, लेकिन बीती रात जिस तरह से तूफान आया इसने पूरे जहाज के स्ट्रक्चर को तोड़कर रख दिया। सामने आपको देखेंगे पूरे जहाज का स्ट्रक्चर टूटा हुआ बीच में हिस्सा आपको नजर आ रहा है और उसमें पूरी लकड़ियां अंदर जाकर गिर गई हैं। ये वो जहाज है और सामने समंदर की भी तस्वीरें दिखाइए। जहाज यहाँ पर निर्मित होते हैं और उसके बाद समंदर जो क्रीक का इलाका है इसी इलाके से समंदर में दाखिल होते हैं। लेकिन कल रात जिस तरह से तूफान आया है, हवा की रफ्तार 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, उसमें इस जहाज को वो हवा की रफ्तार को झेल नहीं पाया, जिसके बाद लगभग आधे से ज्यादा इसका कंस्ट्रक्शन टूट गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़कों पर ये देखिए सामने की तरफ आप देखेंगे जो चाय की टपरियां हैं, पान की टपरियां हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो टूटकर सड़कों पर आ गई हैं। उसकी भी तस्वीरें आपके इस वक्त सामने हैं। बड़े बड़े बोर्ड देखिए जो रोशन बोर्ड थे बड़े बड़े, वो भी टूटकर यहाँ पर गिर गए हैं और सामने एक अगला बोर्ड है उसकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल ये जरा सामने से हरीश दिखाइए ये क्या है। दरअसल ये कोई पान की टपली थी या चाय की टपली और वो कैसे टूटकर बीच सड़क में आकर गिरी पड़ी है। ये बड़े बड़े बोर्ड जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं वो कैसे गिरे पड़े हैं। जहाज का टूटा हुआ हिस्सा देखिए और चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा देखिए। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है।